बढ़िया है। आधी रात है, दुखिया मरने के लिए जा रही है जंगल में और कह रही पिया मुझे क्षमा कर देना, तुमसे बगैर पूछे हमने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन आज तुम्हें अकेला छोड़ करके मैं मरने के लिए जा रही हूँ। रोती जा रही और कहती जा रही है रानी मोए याद बलब तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। रो रही है दुखिया, मेरे पिया मोए माफ कर दीजो, मेरी याद तुम अब मत कीजो, मेरी याद तुम अब मत कीजो, जा कब मैं गोता खाई रही है, मैं तो जा रही हूँ। तब तेरा पल्लो पकड़ूंगी, जा दुखिया प्राण गमाए रही है, मैं तो जा रही हूँ। बोली गोविंद भगवान की। रो रही है दुखिया, मरने के लिए पहुंची जंगल में। ये पिता पुत्र हैं जंडेल सिंह, क्या बात है। पुत्र ऋषभ, ये बाप बेटा दोनों भक्त हमारे माल्यार्पण कर रहे हैं। सभी साथियों का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सदा प्रसन्नचित्त बनाए रखें, धन जन से फले फूले रहें, खुशियों की लहरें घर में दौड़ती रहें। बोली गोविंद भगवान की। अंशुल, बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। जो खूब इकट्ठी करते माला बनाए बनाए बरसा थोड़ी भई क्या कहूँ गयो किसान, खेत बीजयो रे नहीं सुनियो संत सुजान। रानी बोली बाबा ना बरसा थोड़ी भई ना कहूँ गयो किसान, सही खेत बंजर परे तन कारची भगवान।
होनी के बदरवा छाए रहे, अब रानी रही बिलखाई बिलखाई, होनी के बदरवा छाए रहे। आज दुखिया रो रही है, नारद जी से कहने लगी तो नारद जी मन की बात समझ गए। नारद जी बोले, लड़की तू घबरा मत, तू घर चली जा, तेरे ऐसा सुंदर बालक पैदा होगा जो तीनों लोकों में तेरा नाम रोशन करेगा। सुनीति कहने लगी, बाबा तुम ललाकी कह रहे हो, 6 महीना से मैंने अपने पिया की सूरत नहीं देखी और तुम लला पैदा होने की बात कर रही हो। मैं पतिव्रता स्त्री हूं। घबरा मत बेटी, मेरे वचनों को विश्वास करो। साल खाड़ देख ले, अगर तेरे कोई पुत्र पैदा ना हो तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, इसमें कूद के प्राण दे देना। मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। रानी को विश्वास आ गया कि संत कभी झूठी नहीं कहते। रानी उन्हीं पाने लौटे आई और बाई टूटे खटोला में आके गिर गई। दुखिया रो रही है। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी। रो रही है, न कोई धीर को धरैया, न कोई बात को पुछैया। अकेले रो तो अच्छो ना लगत है, लेकिन रोना तो है जो किस्मत में लिखा लिया, उसे कोई मेटने वाला नहीं होता। सुख दुख जितना झेलना है तो स्वयं ही तो झेलना है। इधर सुबह हुआ तो राजा बोले, मंत्री क्या कर रहे हो? महाराज क्या बात है, तुम्हारा चेहरा कैसा उतरा हुआ है? बस ऐसे ही महाराज। पानी पत्ता पी लो, चलो हमारे संगे शिकार खेल में। चलो महाराज। फौज तैयार है? तैयार है। महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए सेना को लेकर के, और जैसे ही जंगल में पहुंचे तो नारद जी ने एक कमाल किया। क्या? कि नारद जी हिरन बन गए, हिरन। और राजा के सामने जैसे ही पड़े, आहा गजब हो गया। बदलो भेष छुपाई नहीं काया, देखो नारद जू की माया। ये मंत्री, ये हिरन जिंदा न निकल जाए, निकलना है पे हिरन। अगर ये हिरन जिंदा निकल गया, अगर तुमने इस हिरन को नहीं मारा तो तुम मारे जाओगे। ये बाला घोंसले महाराज पूरो। हुई गई घोड़ा तीनों डार पिछाए, तक तक तीर राजा जट मारे, बाके तन पे हो तो नाएगा। कबहू हिरना जमी कह जावे, कबहू आसमान में जाए। वो हिरन का मामा मारीच बन गया, मामा मारीच। कभी ऊपर जाता, कभी नीचे, कभी अंतर ध्यान। राजा की फौज तो फंसू कर डाले गई, फंसू कर। और घोड़ा राजा का दौड़ता हुआ जा रहा है। राजा पीछे मुड़ के नहीं देख रहा कि मेरी फौज पीछे ही रह गई है। राजा बहुत दूर निकल गया। घोड़ा तीनों डार पिछाड़ी, राजा की रह गई फौज पिछाड़ी। आगे जाकर के वो हिरन अंतर ध्यान हो गया। रात हो गई। राजा को जब हिरन नहीं दिखाई दिया, पीछे देखा तो फौज नहीं है। अब राजा चले आए अकेले बेचारे, और फौज ने आकर के छोटी रानी से कहा, तुम्हारे पिया जंगल में चले गए हिरन के पीछे। छोटी रानी कहने तुम जाकर के आराम करो, मेरे पिया बहादुर हैं, लौट करके आ जाएंगे।
थोड़ी बहुत देर पिया को इंतजार देखो छोटी रानी ने और खाए रोटी सोए गई। आधी रात को राजा आए, कुंडी खटखटाई। अरे कोई है, अरे कोई है, कुंडी खोलो। और रानी, अरे सुख नींद में सोई गई भैया रानी। और राजा की सुनी मैंने बानी। छोटी रानी के दरवाजे पर कुंडी खटका रहा है। अरे कोई कुंडी खोलो, कुंडी खोलो। अरे कब मर गए सबरे, अरे कुंडी खोलो। कोई हो तब बोले। अरे कुंडी, नहीं नहीं, अब नहीं आवाज लगाऊंगा, अब नहीं आवाज लगाऊंगा। अरे चाहे ख्याल सुनीति को आओ और फौरन घोड़ा रे मोर आओ। धीरे धीरे बचन सुनाओ और जन दरबाजो रे खटकाओ। छोटी रानी ने जब किवाड़ नहीं खोले तो महाराज रात को ही बड़ी रानी के दरवाजे पर आए गए और धीरे धीरे कुंडी खटकाए रहे। कहूं बकबका देवी ने जब जाए। हाँ, अगर वह जग गई तो रात में तिल का पाड़ बना देगी। धीरे धीरे महाराज कह रहे कुंडी खोलो। रानी कुंडी खोलो और दुखिया को तो नींद ही कहां आती भैया। वो तो पहली आवाज में ही जग गई, लेकिन अपने पिया की आवाज को सुना तो सोचने लगी, आधी रात को पिया मुझे क्यों जगा रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी सौत ने मुझे मरवाने के लिए मेरे पिया को रात में भेजा है। अब मैं कुंडी नहीं खोलूंगी, कुंडी नहीं खोलूंगी। राजा बोले कुंडी खोलो रानी। नहीं खोलूंगी। धीमे से राजा ने कहा रानी कुंडी खोलो, मैं छुप करके आया हूं। और जो छुपने का नाम सुना, आहा, बज के गई। कुंडी को खोला और अपने पिया के चरणों में ऐसे गिर पड़ी जैसे कोने में से लाठी गिरती है। और जैसे ही चरणों में गिरी तो राजा ने उठा करके कलेजे से लगा लिया, कंठ गदगद हो गया। रानी रोने लगी, पिया इतने दिनों के बाद तुमने हमारी खबर ली और तुमने हमारी कोई खबर भी नहीं ली। रो करके राजा बोले रानी मैं शिकार खेलने के लिए गया था, रात ज्यादा हो गई इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर चला आया। रानी ने राजा के आंसू पोंछे और राजा ने रानी के पोंछे। क्या तुम शिकार खेलने गए थे? बोले हाँ। तुम्हें भूख भी लगी होगी, तुम भूखे हो गए। मेरे पास तो 56 प्रकार का भोजन नहीं है पिया, मेरे पास तो सूखी जौ की रोटी रखी है, वो नमक से अगर खाओ तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अपने प्रीतम की अंगुली पकड़ के ले जा रही है भीतर। धीरे धीरे रानी चल दई बालम की अंगुरिया। धीरे धीरे ले जा रही है। धीरे धीरे रानी जा रही है सजना को लेके, जा रही है बालम को लेके। धीरे धीरे रानी जाते हैं बालम की अंगुरिया, पकड़ लई बालम की अंगुरिया। भुजा पकड़ के
राजा को पलका पे बिठाए लो, रानी ने खटोला पे बिठाए लो। पानी लेके रानी ने अजुचर पधारे, राजा के अजुचर पधारे। मलमल के हनवाया महारानी ने। हमने जान लिया तुम रात में सोच के घर गए। अच्छा देखो तो वैसे ये अंधा तुक्का मार रही हूँ। और कहाँ गए तुम? चुप पर आओ। हाँ द्वारे पर रहे तुम तो भीतर ससियाती नहीं, 2 किलो खाएगे। मेरी कसम तुम रात में गए ना सोते करे। तुम्हारी किस्म ना गए। मेतिया बड़े नीके तो हमने तो जानी तुम वहीं गए, लेकिन मुझे न बताती तुम मुझे। चोरों को चोरी नजर आती है। आहा चंदन चौकी दरवाए, पति पापे में बिठाई है। जलधारी तुरंत मंगाए, पति को तो रही हनवाई है। बंदर घोड़ की जो राजा ने जमाई, सो कहने लगे पिया हमने तो जानी तुम वहीं गए, मुझे क्षमा करना और जो कुछ गलती बनी हो सो माफ करो। और रानी ने छोटी रानी राजा को चंदन की चौकी पर बिठा करके स्नान करवाया। और दूसरी रात को छोटी रानी गर्भवती हो जाती है। बोली भक्त और भगवानी की। अब तो धीरे धीरे दोनों रानी गर्भवती है। बाहरे समय धीरे धीरे से समय गुजरा तो सुबह 4 बजे बड़ी रानी के पुत्र जन्मा और लौट शाम को 4 बजे छोटी रानी के पुत्र जन्मा। अब तो राजा बहुत खुशी हैं, 2 पुत्र हैं। बधाइयां बज रही हैं। छोटी रानी के आंगन में पुत्र जन्मा तो 56 प्रकार के बढ़िया बढ़िया मिष्टान मेवा खा रही है। और वो बड़ी रानी जौ की रोटी नमक से खाई रही है। माँ की सूखी हड्डियों में दूध नहीं था, वो मांस का लोथड़ा भूख के मारे गोदी में कुलबुलाने लगा। तो मैया सुनीति की आंखों से आंसू टपकने लगे। तो वो ध्रुव मैया के दूध समझ के मैया के आंसुओं का पान कर रहा है। मैया रो रही है, ये मांस का लोथड़ा मेरे गोदी में भूखे मारे कुल बुला रहा है। और बड़ी के छोटी के आंगन में अरे सब मोहल्ला के पड़ोसन की सब जुड़ी आई और बधाई गाय रही हैं, लेकिन गरीब के आंगन में कोई नहीं गो। और वास्तव में पैसा पास होए डॉक्टर साहब, पैसा पास होए तो यार संग ही संग डोले, और पैसा पास ना आए तो यार मौते उनाए। रानी के छोटी के अरे मोहल्ला की पहुंची और बड़ी के कोई नहीं पूछ रहा कि लला भाव का लली। आंगन में बधाई बज रही सुन, गुइया मेरी सुन, बहना मेरी सुन, आली मेरी आज है रे मंगल चार जी। रोई रही है सुन, गुइया मेरी सुन, बहना मेरी सुन, आली मेरी पाए कोई न धीर बंधाई दी। चतुर ब्राह्मणों को बुला करके महाराज ने नामकरण संस्कार करवाया।
तो जो बड़ी रानी के पुत्र उसका नाम रखा ध्रुव, और जो छोटी रानी के पुत्र उसका नाम रखा उत्तम। धीरे धीरे ये लड़के बड़े हुए, लगभग 5-5 बरस के, साथ ही साथ खेलते हैं। तो ध्रुव कहने लगा, भैया मेरी मैया तो गरीबन है, तेरी मैया पैसे वाली है। तो उत्तम बोला, भैया चलो आज पिता के पास चलते हैं। तो आगे आगे ध्रुव है, पीछे उत्तम है। राजा के दरबार में पहुंचे हैं जैसे ही, तो महाराज उत्तानपाद ने अपने बड़े लड़का को देखा तो रहा नहीं गया, दौड़ के गोदी में उठा लिया और सिंहासन पर बिठा लिया। और उत्तम अपने पिता का घोंटू पकड़ के जमीन पर खड़ा था। और काऊ ने जाके छोटी रानी से कह दी, अरे रानी साहिबा, तुम्हारी सौत का लड़का गोदी में बैठा है और तुम्हारा लड़का जमीन पर खड़ा है। और दैया रे दैया, जो भगा देवी ने सुनी, अरे वो तो बनना गई जे मात परी का फिरोजाबाद की जितनी कांच की भट्टियां सब जाएगी ऊपर गिर पड़ी हुई। बनना तो भाई सभा में गई, बोली क्यों? लख बेटा को गोद बड़े गो क्रोध भवक गो हियो, जन बाह पकड़ के बेटा के ढकेला कस के दियो। कमीना तेरी मात पिरार काग फूट गए बाग जन्म बकरियो। पहले जन्म में भजन न जप तप कियो, पहले जन्म में भजन न जप तप कियो। छोटी रानी ने जैसे ही ध्रुव को राजा की गोदी में देखा, बांह पकड़ी और ऐसे चट्टानों पर फेंक दिया। ध्रुव मौके भर गिरा ईंटों पर, मुंह से खून निकलने लगा, रोने लगा ध्रुव। राजा फटी फटी आंखों से देखता रहा, लेकिन कह कुछ नहीं सका। ध्रुव रोता हुआ गलियों में जा रहा है। जैसे मैया सुनीति ने सुना कि मेरा लाल रो रहा है, तो गोदी में उठा करके बोली, लाल तुझे किसने मारा? किसने मारा? मुझे जैसी गरीबनी के लाल को किसने मारा? अरे हमें पूछो, मैं तुझे कैसे जियाया है? जो की रोटी नमक से तो 6-6 दिन बाद तुझे किसने मारा? क्या तुम भैया भैया आपस में लड़ गए हो? क्या किसी गांव के लड़के ने तुझे मारा है? ध्रुव नहीं बोल रहा है। मैया सुनीति बोली, बेटा तुझे मेरी कसम है, बता तुझे किसने मारा है? जब मैया ने सौगंध दिलाई तो रो करके ध्रुव बोला, मैया सुनो मुझे किसने मारा? तो क्या बोला रो करके ध्रुव? सभी लोग बोलेंगे, रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, और मैया मोए मोसी ने मारो। मोए मोसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मोसी ने मारो। बबुला ने गोद बैठायो, मौसी ने ढकेला मारो। बबुला ने गोद बैठायो, मौसी ने ढकेला वो पर उठ गए करतार, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो।
मुझे दुख जा बात को ना है कि मौसी ने हमें मारो, दुख मोह जा बात को जब मौसी ने हमें फेंको तो पिताजी ने कछू ना है कही कछू, दुख तो जा बात को है। तो मैया सुनीति बोली लला बेटे पिताजी होते तो तू तक कछू को आते तो मेरे पिताजी कौन है मैया? अरे मैं तो उन्हें ही अपना पिता समझता था। मैया सुनीति बोली लला वो तेरे पिता का सारे संसार का पिता है, तेरे पिता का नाम राम है, ईश्वर है, भगवान है। तो मैया मेरे पिता कहाँ रहता है? उत्तम भैया रोज अपने पिता की गोदी में बैठता है, तो तू मुझे अपने मैं पिताजी को बता दे जो मैं बाकी गोदी में जाकर के बैठूंगा। मैया सुनीति बोली लला जब तू बड़ो है जाए तब तू जंगल में जाइए भजन करिए, तब तो परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होगी, तब तू उनकी गोदी में बैठिए। ध्रुव कान लगे मैया बड़े, अरे तुम वो आज्ञा दे अबे जाएंगे। हाय मैया की आत्मा कपने लगी लला तू अबे जाइए कोई शेर भेड़िया खा जाएगा तो कोई शेर भेड़िया खा जाएगा। तो ध्रुव बोले मैया अब गंगा जल में डाल के कीचड़ में हमें मत खींच, मुझे कीचड़ में मत खींच। तो आज मैया भगवान की छवि को बता रही है लाला तेरे परम पिता परमात्मा का गोला चेहरा होगा, सामली सूरत होगी, घुंघराले बाल होंगे, चौड़ा माथा होगा। भगवान की छवि को बता रही है मैया सुनीति। धन्य है वो माँ। ए बहनाओ ए माताओ, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, अन्यथा तू बांझ रहे प्रथा गमा में नूर। कितनी अच्छी सीख दे रही है माँ अपने लाल को। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है हो माँ मेरी माँ, हो माँ बोली माँ। मैया बोली लला तेरे पिता राम है, अरे वो पार ब्रह्म पन बेसुर, अरे वो पार ब्रह्म पन बेसुर और सब संतर ने भुवनेश्वर। मैया सुनीति बोली लला कड़ कड़ में पिता तेरो रमी रहो है, कड़ कड़ में, कड़ कड़ में दुखियन की वो आवाजें सुनता लला सुनता बात वो छर छर में, कर कर में कर कर में बबुल तेरो बसी रहो है, कर कर में, कर कर में बबुल तेरो बसी रहो है, कर कर में बबुल तेरो बसी रहो है, कर कर में। बोली गोविंद भगवान।